साइनस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, नाक का बंद होना, कफ बलगम बहुत ज़्यादा जिनका बढ़ जाता है नाक में, पोलिप्स बढ़ जाते हैं, नाक बंद हो जाता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऑपरेशन के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाते, फिर दोबारा से पोलिप्स बढ़ जाते हैं, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है, और बार बार ऑपरेशन कराने पर कई बार तो नाक का कैंसर हो जाता है। ये देखने में छोटी सी प्रॉब्लम लगती है लेकिन बहुत खतरनाक होती है ये साइनस की प्रॉब्लम। और कहीं पर भी किसी से बात करते हैं, सभा में बैठते हैं और हमारे नाक बंद होते हैं तो हम ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं हो पाता है। और जब ये नाक की अंदर की हड्डी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो दिक्कत भी बहुत होती है, जहाँ भी बैठो वहीं ऐसे करना पड़ता है, आप ठीक से सांस भी नहीं ले सकते हैं। और जब ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो रात को सोते सोते कई बार जो है पसीना आ जाता है, सांस रुक जाता है, बहुत दिक्कत आती है। आपको हमेशा मुंह खोल के रखना पड़ता है, और यदि बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रहा हो मुंह खोल के रखते हैं तो उनके दांत बाहर आ जाते हैं। साइनस की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और इसका समाधान ऑपरेशन नहीं है। इसका समाधान है एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 जरूरी प्राणायाम है। यूँ तो प्राणायाम का पूरा जो पैकेज है 8 प्राणायाम है वो पूरा करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम तो सबको करना ही चाहिए। एक श्वास को यूं भरा और बाहर छोड़ा, ये पहला प्राणायाम। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उनको शुरू में एक ही नाक से श्वास जाएगा या थोड़ा थोड़ा श्वास जाएगा, धीरे धीरे श्वास जाएगा, धीरे धीरे ये अच्छे से हो जाएगा। इसको 3 से 5 मिनट रोज करना चाहिए। फिर कपालभाति प्राणायाम आसानी से कर सकते हैं साइनस वाले रोगी। और ऐसे जब 10, 15, 20 मिनट तक लगातार कपालभाति करते हैं तो एक अंदर से हीट जनरेट होती है और उससे अपने आप सेल्फ हीलिंग होने लगता है, और ये जो बढ़े हुए पॉलिप्स है अपने आप खत्म हो जाते हैं, साइनस अपने आप खत्म हो जाता है। अनुलोम विलोम शुरू में करेंगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में फिर जैसे आप लगातार अनुलोम विलोम करेंगे तो जो है अभ्यास बढ़ता जाएगा और साइनस मिटता जाएगा। साइनस के लिए जल नीति, सूत्र नीति भी काम करती है, और साइनस के लिए एक्यूप्रेशर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। रिंग फिंगर के टॉप से लेकर के सभी अंगुलियों के टॉप पर ये साइनस के पॉइंट होते हैं। हम जोर से ऐसे ताली भी बजा सकते हैं और एक एक अंगुली के टॉप पर ऐसे दबा भी सकते हैं, इससे दबाते ही नाक एकदम से खुल जाते हैं। कफ अब ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसके लिए 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके एक एक चम्मच रात को दूध के साथ ले लें। इससे एक तो साइनस की प्रॉब्लम में आपको तुरंत फायदा होता है, जिसको पुराना नजला भी कहते हैं, तो पुराने नजले के लिए, साइनस के लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे पेट भी साफ हो जाता है, या आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके एक एक चम्मच रात को थोड़े गुनगुने गर्म दूध के साथ ले लें। दूध भी अकेला कफ करता है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है तो दूध में भी थोड़ा हल्दी मिला करके ले लें, शिलाजीत ले लें। लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी बटी भी ये बहुत लाभप्रद होती है। सामान्य रूप से घर में त्रिकुटा, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, सूंठ, छोटी पीपल और काली मिर्च बराबर मात्रा में लेकर के, अर्थात जैसे 50-50 ग्राम ले लिया, 100-100 ग्राम ले लिया, पाउडर करके रख लिया, और ये आधा से 1 ग्राम शहद के साथ चाट लेते हैं, उससे भी साइनस की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। तो ये साइनस के लिए कुछ घरेलू उपाय आपको बताए। जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम रहती है वे तली हुई चीज़ों से बचें, घी वाली चीज़ों से बचें, और ठंडे पानी से भी बचें। वो जब भी पानी पिएं गर्म पानी पिएं, इससे उनको तुरंत राहत मिलेगी। ये साइनस यदि लंबे समय रहता है तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए यदि आप बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, उससे भी इसके होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप प्राणायाम करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, और आप पहली बात तो साइनस होने से अपने आप को बचा पाएंगे, और साइनस होने के बाद इसको मिटा पाएंगे प्राणायाम से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से।